दोस्तों 7 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। लास्ट पेपर हिंदी का है। पूरे तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूं कि आप हिंदी में अच्छे से स्कोर कर लें ताकि दोस्तों आपकी परसेंटेज अच्छी बन जाए। तो हिंदी की मैंने आपको कंप्लीट तैयारी करा दी है। 12th हिंदी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट पे जाकर आप सभी वीडियो देख लीजिएगा। सभी टॉपिक आपके कवर करा दिए हैं। ओके, सभी पूरे टॉपिक आपको जितने भी हिंदी के थे सब मैंने आपको कवर करा दिया है। तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं, कोई भी टॉपिक आपको सब टॉपिक वहां मिल जाएगा। अब ये हमारी क्या फाइनल 2 वीडियो आपकी आने वाली है। एक ये हमारी रहने वाली, इसमें हम दोस्तों टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कवर करेंगे। एक और नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको टॉप 50 प्लस क्वेश्चन आंसर एक बार आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा। ओके, तो आप ये प्रैक्टिस आपको एक्स्ट्रा ही प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे एकदम जो सिलेक्टेड हैं, जो टॉपिक आते हैं उनका एक बार आप रिवीजन करा दीजिए। ओके, उनको प्रैक्टिस करा दीजिए। तो हम यहाँ देखने वाले हैं तो 100 प्लस हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे और मिक्स करके देखेंगे। ओके, अभी तक हमने क्या है देखिए, आपके काव्य खंड से अलग वस्तुनिष्ठ बताए हैं, गद्य खंड के अलग वस्तुनिष्ठ बताए हैं, आपके अभिव्यक्ति माध्यम के अलग वस्तुनिष्ठ है, व्याकरण के अलग वस्तुनिष्ठ बताए। तो हर टॉपिक के मैंने अलग अलग वस्तुनिष्ठ बताए हैं और प्रैक्टिस कराइए। ओके, अब हम क्या मिक्स करके देखेंगे जिस तरीके से आपके एग्जाम में आता है। बाकी यदि आपको क्या टॉपर बनना है, सी में सी स्कोर करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट में आपके पूरे नंबर आए, तो आपके लिए वही वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। काव्य बोध की अलग देखिए, भाषा बोध की अलग देखिए, क्योंकि मैंने हर प्रकार से वहाँ प्रैक्टिस कराई है। बाकी यहाँ तो हम क्या है एक बार जो इंपॉर्टेंट है उनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। तो मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है और सोचने से ज्यादा कोशिश करना जरूरी है। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न आ जाते हैं। करुणरस का स्थायी भाव है तो करुणरस का स्थायी भाव था शोक। यहाँ से संबंधित इसे आपके स्थायी भाव संबंधित जरूर क्वेश्चन बनेगा। 10 आपके रस होते हैं, 10 रस और उनके नाम, उनके स्थायी भाव जरूर आपको तैयार होने चाहिए। लेखक आनंद यादव अपनी माँ को लेकर गया दत्ता जी राव के यहाँ लेकर गया। देखिए यहाँ जो वस्तुनिष्ठ आपको मिलेंगे इसमें थोड़ा क्या है प्रीवियस ईयर पेपर को ज्यादा फोकस करके तैयार किया गया है। ओके, तो जहाँ शब्द के काव्य की शोभा बढ़ती है वह अलंकार होता है, वह शब्द अलंकार होता है। शब्द से काव्य की शोभा बढ़े तो शब्द अलंकार, अर्थ से काव्य की शोभा बढ़े तो आपके अर्थ अलंकार। कभी किसका भाल लिए फिरता है तो कभी जग जीवन का भाल लिए फिरता है। किसंदा का असली नाम था तो कृष्णानंद। भगत जी क्या बेचते थे? चूरन बेचने का काम करते थे। निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है तो हो जाएगा आपका नाविक। रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य काव्य कथन किसका है? तो आचार्य विश्वनाथ का। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ से 8, अर्थ की दृष्टि में वाक्य प्रकार 8। रचना की पूछे तो रचना के वाक्य के प्रकार होते हैं 3 प्रकार। रचना है जो हमारा 3 अक्षर से मिलकर बना है तो आपके 3 प्रकार होते हैं। अर्थ से 8 यानी अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? कपड़े पहनाती है। लुट्टन पहलवान ने हराया था तो चांद सिंह को हराया था। किसकी गर्मी बाजार में अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? तो पैसे की गर्मी। शरीर के स्थान की पूर्ति है। शब्द गुणों की संख्या होती है तो शब्द गुण हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो शब्द शक्ति कहा जाए तो 3 प्रकार के, शब्द गुण कहा जाए तो वो भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। अगर मात्राओं की गिनती हो रही तो मात्रिक छंद और वर्णों की गिनती हो रही तो वर्णिक छंद। भक्तिन गांव की रहने वाली तो भक्तिन कहाँ की? झूसी गांव की रहने वाली थी। यहाँ झूसी हो जाओगे, झूसी गांव की रहने वाली थी। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाने की रीति अपनाई। भक्तिन का वास्तविक नाम था तो लक्ष्मण था। खेत की तुलना की गई है तो कागज के पन्ने से की गई है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे और जिस प्रकार से यहाँ ऑप्शन दिए इसी प्रकार से आप क्या है आपके बोर्ड के पेपर में भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। ओके, सौदेगर मास्टर पढ़ाने आते थे तो मराठी भाषा। छंद शास्त्र में पाद का अर्थ का होता है भाग से होता है तो चतुर्थ भाग से होता है। डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा के विरोधी थे। कविता के बहाने में चिड़िया की उड़ान है। एक भाषाई क्षेत्र में कई उपबोलियां होती हैं। सत असत देख लेते हैं। मुहावरे लोकोक्ति समान है तो असत हो जाएगा। मुहावरे लोकोक्ति में क्या आपका अंतर होता है। विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के तरीके अलग अलग हैं, सत्य हो जाएगा। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है तो सत्य हो जाएगा। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया तो सत्य हो जाएगा। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है तो सत्य हो जाएगा। सौदेगर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, सत्य। रेडियो का एक दृश्य माध्यम है तो असत्य हो जाएगा। कहानी का नाट्य रूपांतर असंभव है तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्योंकि कहानी का नाट्य रूपांतरण क्या संभव होता है। कहानी को हम क्या नाटक के रूप में बदल सकते हैं तो संभव है, या लेकिन असंभव इसलिए आपका सत्य हो रहा है। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ
फोटोग्राफिक्स आदि का होना जरूरी है, तो सत्य हो जाएगा। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समायव लेखन है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। आवृत्ति निपात शब्द है, तो असत्य हो जाएगा। आवृत्ति हमारा किस बार का शब्द है कि आपका तकनीकी शब्द है, ना कि निपात शब्द। निपात शब्द तो वे होते हैं जो क्या है किसी भी वैसे शब्द जोड़कर क्या वाक्य में जोड़ देने का काम करते हैं, जैसे कुछ हो गया, ही हो गया, भी हो गया, नहीं हो गया, ये सब आपके निपात शब्द कहलाते हैं। रिपोर्टों को समाचार लेखन की उल्टा प्राइमरी शैली में लिखते हैं, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट सही जोड़ी देख लेते हैं। मुद्रित माध्यम है, तो मुद्रित माध्यम जो अखबार और पत्रिका मुद्रित माध्यम है। भक्तिन हो जाएगा हमारा स्मृति की रेखाएं। अंतरंग साक्षात्कार, तो अंतरंग साक्षात्कार डायरी में होता है। समाचार लेखन, तो समाचार लेखन होता है आपका हो जाएगा, समाचार लेखन के होते हैं आपके 6 ककार। और छापा खाना, तो छापा खाना होगा गोवा में खोला गया था। संपादकीय पृष्ठ, तो ये होता है आपका अखबार की आवाज़। शब्द युग में, तो शब्द युग में होता है आपका शब्द युग में होता है शब्दों की मेलजोल। आगे देख लेते हैं। कृष्णानंद पांडे, तो हो जाएगा आपका यशोधर बाबू की आदर्श। जूझ हो जाएगा आनंद यादव। अतीत में दबे पाँव, तो अतीत में दबे पाँव हो जाएगा ओम थामनी। निर्दयो, तो ये आपका हो जाएगा निर्दयो, तो ये हमारा एक अशुद्ध शब्द है। जैसे परचेजिंग पावर, तो परचेजिंग पावर हो जाएगा आपकी क्रय शक्ति। कथानक, तो कथानक में हो जाएगा आपका जो कथानक होता है वो कहानी से संबंधित है। और महाकाव्य हो जाएगा, तो महाकाव्य कमायनी और साकित आपका महाकाव्य। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। कहानी के मुख्यतः कितने तत्व प्रचलित हैं, तो 6 तत्व प्रचलित हैं। वह भाग्यवान स्त्री है, वाक्य को शुद्ध करके लिखना है, तो वह भाग्यशाली स्त्री है। ओके, भाग्यशाली स्त्री है। चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है, तो आचार्य जयशंकर प्रसाद की। मिश्रित वाक्य का एक उदाहरण दीजिए, तो मिश्रित वाक्य का उदाहरण, जैसे ही राम आया श्याम चल दिया। मोहनजोदड़ो का शब्द संबंध किस सभ्यता से है, तो सिंधु सभ्यता से। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात की है, तो कागज के पन्ने रूपी खेत की बात की है। कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है, तो लाल कड़िया चाक। छायावाद के प्रवर्तक कवि का नाम लिखिए, तो जयशंकर प्रसाद। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो भक्ति काल को। हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, कितने कालों में बांटा गया है, तो 4 कालों में। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते थे, तो खजूर और अंगूर। कविता की अनजानी दुनिया का पहला उपकरण क्या है, तो छंद हो जाएगा। ओजगुड़ वाले काव्य में किस रस की प्रधानता रहती है, तो बी रस की प्रधानता रहती है। आगे दोस्तों और हम वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस करते हैं। मुझे भी किताब चाहिए, बाकी में निपात शब्द है, तो इसमें भी है आपका निपात शब्द हो जाएगा। भी है, ही है, या नहीं भी है, कुछ है, तो ये आपके निपात शब्द में आते हैं। सरकारी कामकाज की भाषा कहलाती है, तो राजभाषा कहलाती है। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, तुलसीदास जी है। बाजार कब जाना चाहिए, तो जब मन खाली ना हो, जब मन खाली ना हो तब हमें क्या बाजार जाना चाहिए। ओके, अगर मन खाली है और आप बाजार चले गए तो फिर आपको क्या अनावश्यक वस्तु भी आवश्यक लगने लगेंगी। दूध कहो, अब दूध कहो, ये किसकी पंक्ति है, तुलसीदास की पंक्ति है। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था, चांद सिंह। छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद 2 प्रकार के, मात्रे छंद और वर्णित छंद। जहां अर्थ के से काव्य की शोभा बढ़ती है अलंकार होता है, अर्थ से काव्य की शोभा बढ़े अर्थ अलंकार। भक्तिन का गौना कितने वर्ष की उम्र में हुआ था, तो भक्ति का गौना 9 वर्ष की उम्र में हो गया था। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक है धर्मवीर भारती। रुबाइयां पाठ के कवि कौन है, तो फिर गोरखपुरी। और पहलवान की गांव में बीमारी फैल गई थी, तो मलेरिया और हैजा की बीमारी फैल गई थी। आगे देख लेते हैं, आगे रेगिस्तान की पूर्ति। लुट्टन के माता पिता उसे ही अनाथ बनाकर चले गए, तो कितने आयु में, 9 वर्ष की उम्र में। सूरज का 7वां घोड़ा की रचना है, तो धर्मवीर भारती की। उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, तो प्रेमचंद को क्या उपन्यास सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट, सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भाव को संचारी भाव कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, सवैया के प्रत्येक चरण में 7 सगुण और 2 गुरु होते हैं, तो मतगंध सवैया के प्रत्येक चरण में 7 सगुण और 2 गुरु होते हैं। वीरस का स्थायी व उत्साह होता है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चों तक की है। नवजागरण का युग भारतेंदु युग है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है आपका रति। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। पतंग कविता के कवि कौन है, आलोक धनवा। बिंब के भेद होते, तो बिंब आपके 3 भेद होते हैं। आजादी सत्ता सत्य देख लेते हैं। इंटरनेट पढ़ने, सुनने, देखने तीनों की सुविधा होती है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जैसे आप ये इंटरनेट यानी अब मोबाइल से भी आप वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पढ़ने की सुविधा भी है, आपको सुनने की सुविधा है और देखने की सुविधा भी है। रेडियो के पीछे लौटकर सुनने की सुविधा होती है, तो ये आपको असत्य हो जाएगा। रेडियो में क्या है, अपने हिसाब से चलता है, हम उसे क्या पीछे करके दोबारा नहीं सुन सकते हैं। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी का मुखड़ा कहते हैं, तो सत्य हो जाएगा।
रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान संवादों के माध्यम से होती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। रेडियो में क्या हम तो क्या सुन सकते हैं, ओके, देख तो सकते नहीं है, इसलिए कि हाँ संवादों के माध्यम से हम पहचान करते हैं पात्रों की। फीचर लेखन शैली में उल्टा प्रामाणिक शैली का प्रयोग होता है, तो असत्य हो जाएगा। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ रस पर आधारित हैं, तो किस रस पर आधारित हैं, तो श्रृंगार रस पर आधारित, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये रुबाइयाँ बासर रस पर मैन आधारित हैं। ओके, नेक्स्ट है यशोधर बाबू का विवाह 6 फरवरी 1948 को हुआ था, तो सत्य हो जाएगा। जूझ पाठ के लेखक आनंद यादव हैं, तो सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता था, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि क्या पत्थर का और तांबे का उपयोग होता था। यांत्रिक एक तकनीकी शब्द है, तो सत्य हो जाएगा। राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए, तो ये भी आपका सत्य है। कैमरे के सामने अपाहिज को लाया जाता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सही जोड़ियाँ। इस बार से दी है यशोधर बाबू, तो यशोधर बाबू आपका हो जाएगा किसंदा। आनंद यादव हो जाएगा आपका प्रख्यात मराठी कथाकार। किसंदा, तो किसंदा हो जाएगा कुंवारे। नावा सौलीगर, नावा सौलीगर हो जाएगा आपका मराठी अध्यापक। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो ले हड़प्पा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है मस्ती का संदेश, तो मस्ती का संदेश हो जाएगा आपका मस्ती का संदेश हरिवंश राय बच्चन। पौ 12 होना, पौ 12 होने आपका हो या पौ हो गए, तो पौ 12 होना इसका मतलब होता है खूब लाभ प्राप्त करना। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इस प्रकार से दिया हुआ हमारा समाचार लेखन की मानक शैली, तो उल्टा प्रामाणिक शैली। समाचार के अंतर्गत किसी घटना नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू होता है, तो क्लाइमैक्स होता है। बातचीत या वार्तालाप, तो बातचीत या वार्तालाप यह होता है आपका संवाद में। स्तंभ लेख, स्तंभ लेख ये हो जाएगा विचारपरक लेख का रूप है। यशोधर बाबू, तो सिल्वर बैंडिंग, वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है। जब अपनी राय प्रकट होती है तो वो कहलाता आपका संपादकीय। और बाजार दर्शन, तो बाजार दर्शन हो जाएगा दोस्तों आपका जैनेंद्र कुमार ने लिखा है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी, तो पहलवान की ढोलक। उषा का सूर्योदय, उषा का जादू कब टूटता है, सूर्योदय होने पर। आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा था, लिखिए, तो दुनिया रोज बनती है। माधुर गुण किन रसों के वाले काव्य में पाया जाता है, श्रृंगार 7 कर्ण रस वाले काव्यों में आपको क्या माधुर गुण देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माधुर गुण में ये सब आपको रस देखने को मिलेंगे। जो माधुर गुण आपके श्रृंगार शांत और कर्ण रसों वाले काव्यों में पाया जाता है। कहने बंद अपाहिज कविता में कवि कौन है, तो रघुवीर साहब। ऐसे लघु वाक्यांश जिनके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाते हैं, वो मुहावरे कहलाते हैं। वाक्य रचना में समानता होने वाली शुद्धि लिखिए, लिंग संबंधी अशुद्धि सब ज्यादा देखने को मिलती है। दूसरा घर कर लेना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या अलग हो जाना। ओके, इसे और क्लियर करिएगा। सगुण भक्ति धारा को कितने भागों बांटा गया है, तो दो भागों में। हालावार्थ के प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो हरिवंश राय बच्चन को। पहलवान लोटस सिंह के कितने पुत्र थे, तो 2 हो जाएगा। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, लिखिए, तो शब्द गुण आपके 3 प्रकार के होते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। तकनीक शब्द का दूसरा नाम है परिभाषित शब्द। राजभाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट जितने भी वस्तुनिष्ठ है आपको प्रैक्टिस कराए हैं, जिसमें प्रीवियस पेपर को फोकस करके बताया गया है, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको यहाँ बताए मैंने। बाकी दोस्तों आप चाहते हैं कि मुझे कोई भी दिक्कत ना हो, अच्छे से फुल स्कोर हो, तो प्रयास करिएगा कि काव्यखंड, गद्यखंड, वितानोक्ति माध्यम के और आपके व्याकरण के काव्योत, भाषाबोध के अलग से वस्तुनिष्ठ वीडियो डाली हैं। और वीडियो को आप सब वीडियो देख लीजिएगा, तो फिर आपको टेंशन नहीं रहेगी, 100% उसी से आएगा। बाकी यहाँ जो भी और सिलेक्टेड थे वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर कराए थे। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस साथ दोस्तों टाइम जो है व्हाट्सएप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।